बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक और गोश्त। इस कदर मज़ेदार कि आप रेस्टोरेंट वाले पालक गोश्त को भी भूल जाएंगे जब आप इसको बनाकर खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 पाव मटन लिया है, हड्डी के साथ ये गोश्त है। और मसाले क्या जाएंगे, 2 छोटे साइज़ के आप प्याज ले लीजिए, स्लाइस में काट लिए हैं। और आधी गट्ठी लहसुन है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 2 आपने टमाटर लेने हैं, 5 हरी मिर्चें हैं, उनको भी काट लिया है। और जो अदरक है उसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें गई जी गोश्त के अंदर। अब जो मसाले जाएंगे उनमें आपने क्या करना है, नमक मैंने 1 टीस्पून, ज़्यादा भरकर नहीं लिया, 1 टीस्पून नमक लिया है। आप अपने जायके के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। इसके बाद जी बारी आती है लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच आप लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, वो डाल देंगे। हल्दी 1 चौथाई चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर आप लेंगे आधा चाय का चम्मच। और इसके बाद फाइनली हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये सारे के सारे मसाले हमने डाल दिए। और जी अदरक का पेस्ट अभी हमने नहीं बनाया, सामने नज़र आ रहा है, मैं अभी बनाकर डालती हूँ। गरम मसाला सिर्फ इस वजह से कि जो हमक है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। और मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और ये अदरक का पेस्ट भी चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम चीज़ों में आप 1 गिलास पानी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चूल्हे पर आप चढ़ा देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो सारा प्रोसेस मैंने वॉक पैन में किया है। आप चाहे तो ये प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अगर टाइम कम है तो प्रेशर कुकर में आप जल्दी से 15 मिनट के लिए आप इसको विसल स्टार्ट होने के बाद कुक करिए। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो हम कढ़ाई में कर रहे हैं आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। चूल्हा हमने जला लिया था और फ्लेम हमने मीडियम पर ही रखते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे हैं मुझे। और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और हल्का सा मॉइस्चर फिर भी नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे जी, गोश्त की भुनाई। जब तक हम वेजिटेबल्स को या गोश्त को अच्छी तरह उनमें मसाला ना भुना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। आधा कप हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है और दरमियानी आंच पर ही रखते हुए हम गोश्त को बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये देखें ऑयल जो है वो मसाले और गोश्त से सेपरेट हो चुका है। 1 गट्ठी पालक लेकर बारीक बारीक काट कर रख ली थी, वो भी मैंने डाल दी है। पालक बहुत जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट लगते हैं। हल्की आंच पर आप इसको ढककर पकाएं तो पालक बहुत जल्दी गल जाती है। इसको हम मिक्स करेंगे और आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं तकरीबन रोज़ाना आपके लिए बहुत ही नई नई वीडियोस लाती रहती हूँ और बहुत ही आप इंफॉर्मेटिव टिप्स के साथ मैं आपको वीडियोस बताती हूँ जिससे आपको घर में खाना बनाने में बहुत आसानी हो। अच्छा जी, जो पालक है मेथी के बगैर बिल्कुल अधूरी है। 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी का डाल दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पालक में जब तक हरी मिर्चें और मेथी ना हो उसका टेस्ट नहीं आता। पालक या सर्दियों की जो भी वेजिटेबल्स हों ख़ासकर में उनमें आप हरी मिर्च ज़रूर डाला करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और फ्लेवर भी आता है। मैंने 5 से 8 मिनट इसको हल्की आंच पर ढक कर रखा ताकि जो पालक है वो अपने ही पानी में पक जाए। मैंने इसमें अलहदा से पानी ऐड नहीं किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इस टाइम मेरे किचन में से आ रही है। पालक गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। और वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। और मेरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी वीडियोस आपके लिए बनाऊं, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखा करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।